प्यारे साथियों, आज नए लेक्चर लेके आ गए हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है कम्युनिकेशन सिस्टम, उसे समझते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ध्यान से देखें और समझें। बेटा स्टार्ट करने वाले हैं संचार व्यवस्था। इंग्लिश में से क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन सिस्टम। बेटा आखिर ये क्या है, समझें। पहला ही क्वेश्चन तुम्हारे पास बन गया कि संचार व्यवस्था क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन सिस्टम। संचार व्यवस्था क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है। समझे? तो ध्यान से समझे। हर किसी के पास मोबाइल है यार, इस पे जैसे तूने मैसेज किया और भेजा तो पहुंच गया। तूने जहां भेजा वहां पहुंच गया। क्या कोई वीडियो भी सेंड कर सकता है? क्या कोई ऑडियो भी सेंड कर सकता है? या नहीं कर सकता है? तो वैसे प्रोसेस जिसमें एक जगह से दूसरे जगह में ऑडियो, वीडियो, मैसेज, सिग्नल वगैरह भेजा जा सकता है, जिस प्रोसेस के द्वारा भेजा जा सकता है, उस प्रोसेस को कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। आया? कम्युनिकेशन सिस्टम किसको कहते हैं? वैसा प्रोसेस जिसके द्वारा एक जगह से दूसरे जगह में मैसेज, ऑडियो, वीडियो, सिग्नल, डिस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट एक जगह से दूसरी जगह में भेजा जा सकता है। उस प्रोसेस को कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार व्यवस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? संचार व्यवस्था कहते हैं। कोई डाउट? पक्का? तो संचार व्यवस्था क्या है, लिख लेगा। चलो लिखते हैं। पहले क्वेश्चन बेटा, संचार व्यवस्था क्या है? व्हाट इज कम्युनिकेशन सिस्टम। अब बताओ इसका आंसर, जल्दी बताओ, जल्दी लिखते चले। वैसा प्रोसेस हिंदी में लिखना है बेटा। क्या लिख लेगा? प्रक्रिया। वैसा प्रोसेस जिसके द्वारा एक जगह से दूसरे जगह पर मैसेज, वीडियो, है ना, ऑडियो आदि भेजा जा सकता है। उसे कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं वैसा प्रोसेस जिसमें एक जगह से दूसरी जगह पर मैसेज, वीडियो, ऑडियो आदि भेजा जा सकता है, उसे कम्युनिकेशन सिस्टम कहते हैं। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। पक्का? अब चले दूसरा क्वेश्चन बेटा बनता है। सेकंड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कम्युनिकेशन सिस्टम के मुख्य भागों को प्रदर्शित करें या लिखें, पूछता है। तो क्या पूछता है बेटा? कम्युनिकेशन सिस्टम के मुख्य भागों को लिखें।
2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार, 1000 बार पूछ चुका है, 1000 बार पूछ चुका। चलो जानते हैं क्या क्या है। तो पहले तो हम लोग इसका आंसर लिख लेते हैं कि क्या क्या है, फिर डिटेल से समझेंगे कि क्या क्या है, उसके अंदर भी क्या क्या है ये भी समझेंगे। तो पहला है ट्रांसमीटर, दूसरा है कम्युनिकेशन चैनल, और तीसरा है रिसीवर। और तीसरा है रिसीवर। बेटा तुमसे पूछा जाएगा कि कम्युनिकेशन सिस्टम के मुख्य भागों को लिखें, कम्युनिकेशन सिस्टम के मुख्य भागों को लिखें। कम्युनिकेशन सिस्टम के मुख्य क्या लिखेगा? ट्रांसमीटर, कम्युनिकेशन सिस्टम और रिसीवर। ट्रांसमीटर, कम्युनिकेशन सिस्टम और ट्रांसमीटर, कम्युनिकेशन चैनल और रिसीवर। नहीं देखो, एक एक बात को हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ट्रांसमीटर क्या है? ट्रांसमिट करने वाला, ट्रांसमिट मतलब सेंड करने वाला, सेंड मतलब भेजने वाला। तो जहाँ से जो भेजता है ना मैसेज को, कोई तो भेजता है, तो जो भेजता है उसे ट्रांसमीटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ट्रांसमीटर कहते हैं। और तुम्हारे घर में देखो एक जो भी एंटीना लगा है ना, डीटीएच लगा हो, डिस्का डिश टीवी हो, वगैरह वगैरह जो कुछ भी है, क्या वो रिसीव करता है उसको? तो वो रिसीवर, एक ट्रांसमीटर एक रिसीवर, और बीच में जो मीडियम है ना, एयर है ना, उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल। पूरे डिटेल में चर्चा करने वाले, यही नहीं है, बहुत कुछ है भी चर्चा करने वाले। ये बात समझ में आया कि कम्युनिकेशन सिस्टम के मुख्य भाग क्या क्या होता है? ट्रांसमीटर, कम्युनिकेशन चैनल और रिसीवर। ट्रांसमीटर, ठीक है, ट्रांसमीटर जो भेजता है, रिसीवर जो हमारे घर में लगा हुआ होता है, रिसीव करने के लिए एंटीना लगा है उसे रिसीवर कहते हैं। और जहां से भेजा और जहां से रिसीव किया उसके बीच जो एयर है ना, एयर, बताओ, उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल। उसे क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन चैनल। चलें आप डिटेल से चर्चा करते हैं। इतना ही नहीं बेटा, इतना नहीं, इसके अंदर भी बहुत कुछ है, वो अंदर वाला बात जाने, ठीक, चलो जानते हैं। तो चलो देखते हैं। माइक्रोफोन फर्स्ट, फिर है बेटा डीमोडुलेटर, फिर है बेटा एम्पलीफायर, फिर है ट्रांसमिटिंग एंटीना, फिर क्या है? ट्रांसमिटिंग एंटीना, फिर क्या है? रिसीविंग एंटीना, फिर क्या है? एम्पलीफायर, फिर है तो चलो बेटा, वहाँ जो अभी हम लोग देखे ना, क्या क्या पार्ट देखें, जल्दी बताओ। वहाँ जो अभी हम लोग देखें, क्या क्या देखें? वहाँ देखें, क्या क्या देखें? ट्रांसमीटर, कम्युनिकेशन चैनल और रिसीविंग एंटीना, यानी रिसीवर।
बेटा क्या क्या दिखे? ट्रांसमीटर, कम्युनिकेशन चैनल और रिसीवर। बट उसके अंदर क्या क्या होता है, उस अंदर की बातों को जाने। चलो अंदर की बातों को जाने। ध्यान देना। जब हम लोग बात करते हैं, क्या इस मोबाइल पे एक माइक लगा हुआ है? बताओ यार, इस मोबाइल पे देखो, इस मोबाइल पे यहाँ एक माइक लगा हुआ है। उस माइक को बोलते हैं माइक्रोफोन। हम लोग ने जो आवाज़ निकाले, साउंड निकाले, वो माइक उसको कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। किस में कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर देता है। तो देखो, जो भी साउंड सिग्नल है, जो भी हम लोग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो भी साउंड निकालते हैं, ये माइक्रोफोन क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर देता है। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ये डीमोडुलेटर का काम क्या है? इसे समझने के लिए चलो एक एग्जाम्पल समझते हैं, तब डिटेल से समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल समझते हैं, ध्यान से देखना और समझना कि बेटा एक साइकिल वाला, देखो साइकिल मुझे बनाने आता है नहीं यार। ये साइकिल वाला है, तो सोचो सावन का महीना है और मुझे कहाँ जाना है? देवघर जाना है। प्रत्येक साल जाया जाता है सर, इस साल नहीं जा पाया इंसान, क्यों? कोरोना के कारण। लेकिन प्रत्येक साल पहुंचा जाता था, हर इंसान बहुत दूर दूर से पहुंचते थे बाबा की पूजा करने के लिए। अब जरा सुनना कि अब 2 इंसान है। एक इंसान अपना स्कॉर्पियो पे बैठा और स्कॉर्पियो पे कहाँ? बाबा धाम देवघर, बाबा से मुलाकात करने, बाबा धाम देवघर जल चढ़ाने के लिए, ठीक है। और एक इंसान साइकिल से जा रहा है। मान लो यार किसी को बोकारो से देवघर जाना है, अब देवघर जाना है। एक इंसान स्कॉर्पियो से जा रहा है, एक इंसान साइकिल से जा रहा है। पहले कौन पहुंचे? जल्दी बताओ, पहले कौन पहुंचेगा पहले? पक्का स्कॉर्पियो वाला, जाहिर सी बात। साइकिल वाला, अब सोच, साइकिल वाला वहां पहुंचते पहुंचते 4 बार आएगा, जाएगा नहीं, 4 बार आके पहुंचेगा, तब साइकिल वाला पता चला कि वहां पहुंचा। पक्का क्यों? क्योंकि साइकिल वाला का स्पीड कम है मतलब उसकी आवृत्ति भी क्या है? कम है। यानी साइकिल वाला की आवृत्ति कम है, साइकिल वाला का आवृत्ति कम है, यानी वो निम्न आवृत्ति वाले हैं। वो क्या है बेटा? निम्न आवृत्ति वाले हैं, लो फ्रीक्वेंसी वाले हैं। और स्कॉर्पियो वाले क्या है? उच्च आवृत्ति वाले हैं। क्या वो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है? तो दोनों ने डिसीजन किया। आप सोचो, हमने सोचा कि यार स्कॉर्पियो वाला भाग जा रहा है और तुरंत भाग रहा है, आ रहा है जा रहा है, जब 4-5 बार आ रहा है जा रहा है ना, तब साइकिल वाला एक बार जा रहा है। ऐसा कुछ लॉजिक लगाए, ध्यान देना, ऐसा कुछ लॉजिक लगावे कि दोनों साथ में चले। तो हमने लॉजिक लगाया कि साइकिल वाला के स्कॉर्पियो के हुड में रख दिए और रस्सी लेके बांध दिए। अब क्या हुआ कि स्कॉर्पियो पहुंचा तो वो भी पहुंच गया। फिर वहां पहुंचने के बाद फिर से रस्सी खोला गया और फिर नीचे ले आया गया। आया बात समझ में? पक्का आया? तो साइकिल वाला बेटा क्या है? इसी तरह का हमारे साथ क्या होता है ना कि देखो, कोई भी, चलो हम टीवी की बात करते हैं, टेलीविजन की बात करते हैं, तो टेलीविजन में बेटा क्या देखते हैं? पिक्चर। अरे पिक्चर क्या है? लाइट। अब लाइट का स्पीड बहुत ज़्यादा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, बहुत खतरनाक स्पीड है। बट साउंड का स्पीड क्या? वहाँ से हम लोग साउंड भी सुनते हैं। तो लाइट का स्पीड जो है स्कॉर्पियो वाला स्पीड है, और साउंड का स्पीड जो है वो किसका स्पीड है? साइकिल वाला का स्पीड है। सोचो कि अगर दोनों अलग अलग आता जाता तो पिक्चर देखते, आधा घंटा के बाद सुनते कि बाबा धाम पहुंचने वाले हैं, अब पिक्चर आधा घंटा पहले देख ली।
तो ऐसा मजा नहीं आएगा ना। तो क्या किया कि दोनों को एक साथ वो बोले और हम लोग सुने। समझ में आ रहा है? पक्का? तो अब आ जाओ स्कॉर्पियो वाला का बेटा। स्कॉर्पियो वाला को क्या बोले हम लोग, क्या बोले, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा उच्च आवृत्ति यानी हाई फ्रीक्वेंसी वेव, हाई फ्रीक्वेंसी वेव, उच्च आवृत्ति वाले तरंग। और साइकिल वाला को क्या बोले, निम्न आवृत्ति वाले तरंग, लो फ्रीक्वेंसी वेव। साइकिल वाला लो फ्रीक्वेंसी वेव, साइकिल वाला लो फ्रीक्वेंसी वेव, और स्कॉर्पियो वाला हाई फ्रीक्वेंसी वाले वेव, हाई फ्रीक्वेंसी। पक्का? अब देखो ध्यान देना, क्योंकि दोनों को साथ में चलना है। दोनों को क्या किया हम लोग, एक रस्सी लेके बांध दिए और फिर वहाँ उतर गया। तो फिर जब वहाँ पहुँच गया तो फिर उसको खोल दिए। अब समझ में आएगा, अब समझ में आएगा, क्योंकि दोनों को लेके साथ में चलना है। लाइट वेव को भी यानी पिक्चर को भी, और साउंड को भी, साउंड को भी। पक्का? आ जाओ, अब मजा आएगा। देख लो ये साउंड सिग्नल मैंने बोला, साउंड सिग्नल मैंने बोला कितना होता है साउंड का स्पीड, 330 मीटर पर सेकंड। और लाइट का स्पीड, ये साउंड का स्पीड है, वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट बेटा बताओ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। समझ रहा है कितना खतरनाक है, इससे कितना ज़्यादा है, कितना पहले पहुंचेगा। क्या स्कॉर्पियो और साइकिल वाला कहानी आया? तो यही बात है कि जैसे मैंने साउंड बोला, ये जो माइक्रोफोन लगा हुआ है, ये माइक्रोफोन बेटा, ये माइक्रोफोन इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर देता है। अब देखो सॉरी, यहाँ मॉड्यूलेटर, यहाँ क्या है बेटा, मॉड्यूलेटर, यहाँ क्या है, मॉड्यूलेटर। अब ये मॉड्यूलेटर एक डिवाइस होता है जो साइकिल वाला को स्कॉर्पियो में बैठाने के काम करता है। साइकिल वाला को मैंने क्या बताया था, निम्न फ्रीक्वेंसी वाले वेव, यानी ये क्या है, लो फ्रीक्वेंसी वेव, ये क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी वेव। निम्न आवृत्ति वाले तरंग, उच्च आवृत्ति वाले तरंग। तो ये मॉड्यूलेटर का क्या काम है, मॉड्यूलेटर का क्या काम है बेटा, मॉड्यूलेटर का क्या काम है, मॉड्यूलेटर का काम है कि निम्न आवृत्ति वाले वेव को उच्च आवृत्ति वाले वेव के साथ चिपका देना, इसके ऊपर बैठा देना, उसके ऊपर बैठा देना। तो ये मॉड्यूलेटर क्या काम करता है, बैठाने का। किसको बैठाने का, निम्न आवृत्ति वाले वेव को उच्च आवृत्ति वाले वेव के साथ बैठाने का काम करता है। आया बात समझ में? अब देखो, अब थर्ड यानी यहाँ साउंड निकाले, साउंड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट कर दिया। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है, तो इसको क्या किया, उच्च आवृत्ति वाले वेव में ये मॉड्यूलेटर उठा के बैठा दिया। जब उसके ऊपर बैठा दिया तो क्या अब ये भी उसकी स्पीड से पहुंच जाएगा जहां पहुंचना है। ये एम्पलीफायर क्या करता है, उसके फ्रीक्वेंसी को और हाई कर देता है, एम्पलीफायर। अब जब यहाँ तक आ गया तो ये ट्रांसमिटिंग एंटीना, इस ट्रांसमिटिंग एंटीना क्या किया, उस मैसेज को भेज दिया, हवा में भेज दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ? पक्का? अगर ये बेटा पूरा क्लियर हो गया ना तो कम्युनिकेशन का 50% खत्म, क्योंकि यहीं से लॉजिक है, यही समझना पड़ता है। अब देखो इसी चारों पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट पार्ट ट्रांसमीटर। इसी चारों पार्ट को क्या कहते हैं, ट्रांसमीटर। पक्का? तो एक बार फिर से, साउंड सिग्नल मैंने जो बोला वो साउंड सिग्नल, ये माइक्रोफोन किस में कन्वर्ट किया, मेरे साथ बोल, मजा आ जाएगा। ये मैंने जो बोला वो साउंड सिग्नल इस किस में कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मॉड्यूलेटर क्या किया, इसको पकड़ा और उच्च आवृत्ति वाले वेव में बैठा दिया, ये एम्पलीफायर क्या किया, जो रिजल्टेंट, अब देखो ध्यान, ये एम्पलीफायर क्या किया कि उसकी आवृत्ति को और बढ़ा दिया, और ये ट्रांसमिटिंग एंटीना ट्रांसमिट कर दिया, कहाँ कर दिया, हवा में कर दिया। इतना प्रोसेस होता है, और इस सारे चारों पार्ट मिलके क्या बनता है, ट्रांसमीटर बनता है। ट्रांसमीटर बनता है। अब देखो यहाँ छोटा छोटा बात, तीन बात को जान लेना। पहले, लो फ्रीक्वेंसी वेव को, इसको हम लोग बोलेंगे निम्न आवृत्ति वाले
वेव मतलब बोले तो तरंग। लो फ्रीक्वेंसी वेव निम्न आवृत्ति वाले तरंग, दूसरा आएगा उच्च आवृत्ति वाले तरंग, उच्च आवृत्ति वाले तरंग, इसको हम लोग बोलते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वेव, हाई फ्रीक्वेंसी वेव। और थर्ड भी आएगा बेटा एक, देखो ध्यान से समझो, अब इसका नेमिंग करते हैं हम, इसका नेमिंग करते, नाम दे देते हैं। तुम्हारा नाम मोहन है, उसका नाम हम कुछ दे देंगे, देते। देखो ध्यान से समझो, इस वेव को ना, निम्न आवृत्ति वाले वेव को ना हम लोग नाम दें बेटा मॉड्यूलेटिंग वेव। ये बहुत जरूरी है, पूरे चैप्टर में आएगा, पूरे चैप्टर में आएगा, मेरे साथ याद कर लो। निम्न आवृत्ति वाले वेव को मॉड्यूलेटिंग वेव कहते हैं, निम्न आवृत्ति वाले वेव को मॉड्यूलेटिंग वेव कहते हैं। का उच्च आवृत्ति वाले वेव को, ये उच्च आवृत्ति वाले वेव क्या करता है, इसको कंधा में बैठा के जाता है, मतलब ढोने का काम करता है। तो ढोने वाले को कहते हैं कैरियर। देखो ट्रक वगैरह में लिखा, भाड़े का ट्रक कैरियर, पब्लिक कैरियर लिखा रहता है, पब्लिक कैरियर लिखा रहता है। तो इसे बोलते हैं बेटा कैरियर वेव, कैरियर वेव। तो बात आ गया कि निम्न आवृत्ति वाले वेव को मॉड्यूलेटिंग वेव और उच्च आवृत्ति वाले वेव को कैरियर वेव। निम्न आवृत्ति वाले वेव को मॉड्यूलेटिंग वेव, उच्च आवृत्ति वाले वेव को कैरियर वेव। कोई डाउट तो जल्दी बताओ, नहीं ना। एक और, अब देखो दोनों क्या हुआ कि ये मॉड्यूलेटिंग वेव को यानी निम्न आवृत्ति वाले वेव को कैरियर वेव में बैठा दिया। जैसे ये है, ये हमारे पास क्या है, कैरियर वेव। ये मेरा क्या है बेटा, कैरियर वेव। इसमें किसको बैठा दिए हम, किसको बैठा दिए बताओ, किसको बैठा दिए, मॉड्यूलेटिंग वेव को, मॉड्यूलेटिंग वेव को। अब ये मजे से ढो रहा है, तो ये दोनों ने मिलके एक नया वेव बना दिया। एक नया, दोनों जब मिला ना तो एक नया वेव बना दिया। और उस नया वेव का नाम दे दो, इस नया वेव का नाम दे दिए मॉड्यूलेटेड वेव, मॉड्यूलेटेड वेव। ये तीन नाम पूरे चैप्टर में आएगा, तीन नाम याद बहुत जरूरी है। लो फ्रीक्वेंसी निम्न आवृत्ति वाले वेव को क्या कहते हैं बेटा, मॉड्यूलेटेड वेव। उच्च आवृत्ति वाले वेव को क्या कहते हैं, कैरियर वेव। क्या कहते हैं, कैरियर वेव। और दोनों को मिलके जो नया वेव बनता है उसे कहते हैं मॉड्यूलेटेड वेव। पक्का। अब सुनना, यहाँ तक कोई परेशानी नाम का चीज़ नहीं आया। अभी को पूरा बोल देते हैं इस नाम के साथ, बोल दें कि साउंड सिग्नल, जैसे मैंने बोला साउंड सिग्नल को माइक्रोफोन किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को। इसकी आवृत्ति बहुत कम होता है, तो ये मॉड्यूलेटर क्या किया, अब बहुत कम होता है मतलब ध्यान देना, अब ध्यान देना। अब हम बहुत कम होता है तो इसको क्या बोलेंगे, मॉड्यूलेटिंग वेव। अब इसको हम क्या बोलेंगे, मॉड्यूलेटिंग वेव। तो मॉड्यूलेटिंग वेव को मॉड्यूलेटर ने किस पे बैठाया, कैरियर वेव पे बैठाया, और एक रिजल्टेंट वेव मॉड्यूलेटेड वेव बना दिया। एक रिजल्टेंट वेव मॉड्यूलेटेड वेव बना दिया। उस मॉड्यूलेटेड वेव का एम्पलीफायर ने आवृत्ति बोले तो फ्रीक्वेंसी हाई कर दिया। हाई करने के बाद ट्रांसमिटिंग एंटीना में भेज दिया, ट्रांसमिटिंग एंटीना में भेज दिया। अब इस देखो ध्यान देना कि यहाँ पे कम्युनिकेशन चैनल है, यहाँ क्या है, कम्युनिकेशन चैनल, सीसी कम्युनिकेशन चैनल, मतलब हवा जो है, एक जहाँ से ट्रांसमिट किया, एक तुम्हारे घर में है, बीच में एयर है ना, तो हवा, ये जो हवा है, ये जो एयर है, इसको बोलते हैं हम लोग कम्युनिकेशन चैनल। क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन चैनल। तो जैसे ही ये भेजा हवा में, हवा के साथ कहाँ गया, फिर तुम्हारे घर के एंटीना तक पहुँचा। अब वो एंटीना उस वेव को क्या किया, कैच कर लिया, पकड़ लिया, ठीक है। तो ये रिसीविंग एंटीना किसको पकड़ा, इसने किसको छोड़ा था, मॉड्यूलेटेड वेव को छोड़ा था। तो इसने किसको पकड़ा, मॉड्यूलेटेड वेव को पकड़ा। इसने मॉड्यूलेटेड वेव को पकड़ा, और मॉड्यूलेटेड वेव को पकड़ने के बाद एम्पलीफायर ने इसकी आवृत्ति को, फ्रीक्वेंसी को और हाई कर दिया। क्या कर दिया, और हाई कर दिया। अब डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर अगर बैठाएगा तो डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा, उतारेगा। पहुंच गया बाबा धाम, अब क्या करेगा, अलग अलग करेगा। तो तुम्हारे घर रिसीविंग एंटीना, जो एंटीना उसने पहुंचा लिया ना। अब देखो घर में एक मशीन लगा हुआ होता है, रिसीवर जिसको बोलते हैं, रिसीवर मशीन जो लगा हुआ होता है।
तो उस पर क्या क्या रहता है, देखो एम्पलीफायर और डीमोडुलेटर, एम्पलीफायर और डीमोडुलेटर, ठीक है, और टीपी पे स्पीकर रहता है। तो देखो ये एम्पलीफायर बढ़ा दिया, मॉड्यूलेटर उसकी आवृत्ति को और बढ़ा दिया, डीमोडुलेटर दोनों को अलग अलग कर दिया। किसको अलग अलग कर दिया बेटा, मॉड्यूलेटिंग वेव और कैरियर वेव को, मतलब साउंड को और पिक्चर को, साउंड को और पिक्चर को दोनों को अलग अलग कर दिया। अलग अलग करने के बाद साउंड कहाँ से निकल जाता है, स्पीकर से, और पिक्चर कहाँ जाता है, स्क्रीन पे। फिर हम लोग दोनों साथ में सुन लेते हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है, ये पूरा प्रोसेस होता है। यार समझ में आया या नहीं आया बताओ, अपने पूरा कोशिश किया समझाने का एग्जाम्पल के साथ। मजा आया, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं ना, तो इसे कॉपी करो, इसे जरूर कॉपी करो। चलो अब एक एक करके डिफाइन करते हैं यार और समझते हैं, ठीक है। तो बेटा पहले हम लोग डिफाइन करें, चलो इसे मिटाते हैं फिर डिफाइन करते हैं, है ना। पहले किसको डिफाइन करें बेटा, माइक्रोफोन क्या है, ठीक है। तो अब तुम बता सकता है कि माइक्रोफोन क्या है। माइक्रोफोन एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा युक्ति है जो साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करता है। लिख सकता है, तुम अपने से लिख सकता है बेटा, लिखो लिखो जल्दी से। माइक्रोफोन, माइक्रोफोन एक ऐसा युक्ति है जिसकी सहायता से साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट किया जाता है। लिख लिया। चलो नेक्स्ट आते हैं मॉड्यूलेटर पे। किस पे आते हैं बेटा, मॉड्यूलेटर पे। अब मॉड्यूलेटर क्या था, मॉड्यूलेटर ने क्या काम कर रहा था बताओ। ये जो निम्न आवृत्ति वाले तरंग यानी मॉड्यूलेटिंग वेव था, इस मॉड्यूलेटिंग वेव को उठाकर किस पे बैठा देता था, कैरियर वेव पे बैठा देता था। बैठा देना मतलब अध्यारोपित करना, बैठा देना मतलब बेटा अध्यारोपित, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सुपरपोज या सुपर इम्पोज। तो मॉड्यूलेटर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से निम्न आवृत्ति वाले तरंग यानी लो फ्रीक्वेंसी वेव को उच्च आवृत्ति वाले तरंग यानी हाई फ्रीक्वेंसी वाले वेव पर अध्यारोपित कराया जाता है। अध्यारोपित कराया जाता है, सुपरपोज कराया जाता है। तो लिख लो, मॉड्यूलेटर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से निम्न आवृत्ति वाले वेव को उच्च आवृत्ति वाले वेव पर अध्यारोपित कराया जाता है। लिख लिया, आगे बढ़े। एम्पलीफायर, एम्पलीफायर नाम सुना है, जो किसको, लो फ्रीक्वेंसी वाले जो वेव होते हैं उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। देखता कोई भी अगर एम्पलीफायर, अगर कोई भी बेटा कोई भी जो म्यूजिक सिस्टम बजता है तो उसे बजने में देखना ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते रहता है, होता है, तो उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दिया जाता है। तो लिखे एम्पलीफायर। एम्पलीफायर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से लो फ्रीक्वेंसी वाले वेव के, लिखो लो फ्रीक्वेंसी वाले वेव के, निम्न आवृत्ति वाले वेव के इंटेंसिटी को बढ़ा दिया जाता है। इंटेंसिटी को बढ़ाया जाता है। लिख लिया कि एम्पलीफायर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से लो फ्रीक्वेंसी वाले वेव यानी निम्न आवृत्ति वाले वेव के इंटेंसिटी को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट बेटा, ये मेरा क्या था, ट्रांसमिटिंग एंटीना। ट्रांसमिटिंग एंटीना। अब ये ट्रांसमिटिंग एंटीना क्या किया, देखो ध्यान देना, ये मॉड्यूलेटर ने किसको किसके ऊपर बैठा दिया, मॉड्यूलेटिंग वेव को यानी निम्न आवृत्ति वाले तरंग को किसके ऊपर, उच्च आवृत्ति वाले तरंग के ऊपर बैठा दिया, और इसके कारण जो वेव बना उस वेव को क्या कहते हैं, मॉड्यूलेटेड वेव। मतलब यहाँ सारी प्रोसेस होते होते यहाँ तक क्या गया, कौन सा वेव आया, मॉड्यूलेटेड वेव आया। और इस मॉड्यूलेटेड वेव को कहाँ, ट्रांसमिटिंग एंटीना जो है वो कहाँ प्रसारित कर दिया, बताओ कहाँ रिलीज कर दिया, कहाँ ट्रांसमिट कर दिया,
कम्युनिकेशन चैनल में, कम्युनिकेशन चैनल में। तो ट्रांसमिटिंग एंटीना क्या लिखें ट्रांसमिटिंग एंटीना। ट्रांसमिटिंग एंटीना एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसे डिवाइस है जिसकी सहायता से मॉड्यूलेटेड वेव को, किसको बेटा, मॉड्यूलेटेड वेव को कम्युनिकेशन चैनल पे ट्रांसमिट किया जाता है, हो गया, यहाँ तक लिख लिया। अब लिखो कम्युनिकेशन चैनल क्या है, कम्युनिकेशन चैनल क्या है। तो कम्युनिकेशन चैनल क्या है बेटा, बता दो जल्दी से। ये मेरा क्या है, ट्रांसमिटिंग एंटीना, और ये क्या है, रिसीविंग एंटीना, रिसीविंग एंटीना, है ना। तो अब इसके बीच जो है उसे ही क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन चैनल। तो ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना के बीच के फिजिकल माध्यम को, बीच के फिजिकल मीडियम को क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन चैनल। लिखें कम्युनिकेशन चैनल, देखो कम्युनिकेशन चैनल ट्रांसमिटिंग एंटीना तथा रिसीविंग एंटीना के बीच के फिजिकल माध्यम को कहते हैं, ट्रांसमिटिंग एंटीना तथा रिसीविंग एंटीना के बीच के फिजिकल माध्यम को कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं, कोई डाउट बेटा, कोई डाउट है ना। एम्पलीफायर, रिसीविंग एंटीना लिख लो। रिसीविंग एंटीना क्या है, रिसीविंग एंटीना किसको रिसीव किया, इस मॉड्यूलेटेड वेव को इसने ट्रांसफर किया, इसमें ट्रांसमिट कर दिया। अब इसने ट्रांसमिट किया तो वही वेव को किसने पकड़ा, रिसीविंग एंटीना ने। तो लिखो रिसीविंग एंटीना एक ऐसी युक्ति है जो कम्युनिकेशन चैनल से मॉड्यूलेटेड वेव को रिसीव करता है, ठीक है। अब आ जाओ एम्पलीफायर तो हम लिखा ही नहीं है। नेक्स्ट देखो डीमोडुलेटर, बेटा ये बैठाने का काम किया था, ये किसका काम करेगा, उतारने का। तो लिखें डीमोडुलेटर एक ऐसी युक्ति है जो निम्न आवृत्ति वाले तरंग यानी मॉड्यूलेटिंग वेव को उच्च आवृत्ति वाले तरंग यानी कैरियर वेव से अलग करने का काम करता है। डीमोडुलेटर एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से निम्न आवृत्ति वाले तरंग यानी मॉड्यूलेटिंग वेव को उच्च आवृत्ति वाले तरंग से अलग किया जाता है। कोई डाउट। अब लिखो लोड या स्पीकर, ठीक है, लोड या स्पीकर। तो देखो ध्यान दो, जब हम लोग यहाँ देखे थे कि साउंड सिग्नल को माइक्रोफोन किसमें कन्वर्ट किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अभी तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही चल रहा है। तो अब देखो रिवर्स, अब हम लोग सुनते किसको, साउंड को ना यार। तो वो स्पीकर किसको कन्वर्ट कर देता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और वो साउंड स्पीकर से बाहर निकल जाता है, ठीक है, टेलीविज़न के। तो लिखें लोड क्या है या स्पीकर क्या है, एक ऐसी युक्ति जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को साउंड वेव में कन्वर्ट करता है। इतनी सारी बात बेटा समझ में आया, पक्का आया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। तो अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग देख लें कि कम्युनिकेशन सिस्टम था क्या, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या था। अच्छा अभी दो बात सुन ले, हमने क्या किया कि साउंड सिग्नल जो था, इस साउंड का स्पीड बहुत कम था 330 मीटर पर सेकेंड, और लाइट का स्पीड बहुत ज़्यादा था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो टीवी के पिक्चर में जो है वो क्या है, लाइट है ना यार, बहुत ज़्यादा स्पीड, और साउंड का स्पीड बहुत कम, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। समझ में आया। तो अब देखो बट हमने क्या किया कि दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करवा के जहाँ पहुँचाना था वहाँ पहुँचा दिए। अगर नहीं ओवरलैप करवाते तो क्या होता कि पिक्चर देख लेते कि मोदी जी भाषण दे रहे हैं और आधा घंटा बाद मोदी जी ने क्या बोला वो सुन पाते, ठीक है, पता ही नहीं चलता कुछ। इसलिए कम्युनिकेशन सिस्टम जरूरी है, क्योंकि निम्न आवृत्ति वाले वेव, ये वेव जो होता है ना बेटा, ये वेव जो होता है ये कुछ ही दूर चलते चलते इसका जो एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जहाँ तक पहुँचाना है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, जहाँ तक पहुँचाना है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। इसलिए ऐसा प्रोसेस ज़रूरी है, और ऐसा प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम, है ना। समझ में आया बात।
कोई डाउट? तो अब इसे मिटाते हैं और फिर क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा 3 मार्क्स में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है कि मॉड्यूलेशन क्या है? मॉडुलन। इंग्लिश में से क्या कहते हैं बेटा? मॉड्यूलेशन। क्या है? इसकी क्या आवश्यकता है? इसकी क्या आवश्यकता है? इसकी क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है? ठीक, तो चलें सुने। मॉड्यूलेशन क्या है? अभी मैंने बताया कि उच्च आवृत्ति वाले वेव जो था, उच्च आवृत्ति वाले वेव जो था, यानी मैंने जो स्कॉर्पियो बताया था और एक साइकिल बताया था, तो जो उच्च आवृत्ति वाले वेव है और जो निम्न आवृत्ति वाले वेव है, ठीक है, उच्च आवृत्ति वाले वेव को निम्न आवृत्ति वाले वेव के साथ या निम्न आवृत्ति वाले वेव को उच्च आवृत्ति वाले वेव के साथ अध्यारोपित यानी ऊपर बैठाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मॉड्यूलन कहते हैं, मॉड्यूलेशन कहते हैं। मॉड्यूलेशन क्या है कि हाई फ्रीक्वेंसी वाले वेव को लो फ्रीक्वेंसी वाले वेव को हाई फ्रीक्वेंसी वाले वेव के साथ अध्यारोपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मॉड्यूलन कहते हैं। पक्का? लो फ्रीक्वेंसी वाले वेव को हाई फ्रीक्वेंसी वाले वेव के साथ अध्यारोपित करने की प्रक्रिया को यानी ऊपर बैठाने की प्रक्रिया को मॉड्यूलन कहते हैं। लिखे? तो लिखो। निम्न आवृत्ति वाले वेव यानी तरंग को उच्च आवृत्ति वाली तरंग के साथ अध्यारोपित करने की प्रक्रिया को मॉड्यूलन कहते हैं। मॉड्यूलन यानी मॉड्यूलेशन कहते हैं। है बात समझ में? इट इज द प्रोसेस बाय विच लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल कैन सुपर इम्पोज विथ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव। अब इसकी क्या आवश्यकता है? तो हम लोग लिखें आवश्यकता। क्या लिखें बेटा? आवश्यकता। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं यार, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं। इसकी आवश्यकता बेटा, पहली आवश्यकता सुने। हम लोग देखें कि निम्न आवृत्ति वाले वेव को नाम क्या देते हैं? मॉड्यूलेटिंग वेव देते ना? बताओ तो लोग क्या लिखेंगे? लिखे बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की आवृत्ति बहुत कम होती है, अतः इसकी ऊर्जा भी बहुत कम होगी या बहुत कम होती है। दैट इज E इज इक्वल टू एच न्यू, यानी अगर न्यू फ्रिक्वेंसी, अगर आवृत्ति कम है तो एनर्जी भी क्या होगा बेटा? कम होगा। या दैट इज को हटा के सिर्फ खाली ऐसे ब्रैकेट में लिख समझ लो कि E इज इक्वल टू एच न्यू, एच द प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर एनर्जी ज़्यादा और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो एनर्जी कम, ये तो कांस्टेंट है। समझ में आया? तो हमने क्या लिखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की आवृत्ति बहुत कम होती है, इसकी ऊर्जा भी बहुत कम होगी। ये फार्मूला से देख लो, क्योंकि अगर ये कम तो ये भी कम। समझ में आया?
बहुत कम होगी। इसलिए ऐसे वेव को ज़्यादा दूरी तक नहीं भेजा जा सकता है। इसलिए ऐसे वेव को ज़्यादा दूरी तक प्रसारित नहीं किया जा सकता है, मतलब सोचो, यहाँ से प्रसारित किए 1-2 किलोमीटर तक गया, वहीं इतने आदमी तक देख पाया, सुन पाया, और उससे बाहर जो है वो सुन ही नहीं पाया। अगर मान लो कि मॉड्यूलेशन नहीं होता, अगर हम लोग लो फ्रीक्वेंसी वाले वेव को हाई फ्रीक्वेंसी वाले वेव के साथ बैठा नहीं पाते, तो क्या करता कि कुछ दूर तक जाता, जो लो फ्रीक्वेंसी वाले वेव है यानी निम्न आवृत्ति वाले वेव है, कुछ दूर तक जाता और ख़त्म हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग को पहला क्या है कि इसकी क्या आवश्यकता है, इसलिए आवश्यकता है ताकि लो फ्रीक्वेंसी वाले वेव को भी ज़्यादा दूरी तक भेजा जा सकता है। हमने क्या लिखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की आवृत्ति बहुत कम होती है, अतः इसकी ऊर्जा बहुत कम होती है ना, ये बहुत कम, इसलिए ऐसे वेव की ज़्यादा दूर तक प्रसारित नहीं किया जा सकता। देखो पहला प्रॉब्लम मिल गया। दूसरा क्या है, अब हम लोग देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रसारित यानी ट्रांसमिट और ग्रहित यानी रिसीव करने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रसारित या ग्रहित करने के लिए एंटीना का हाइट बहुत ज़्यादा रखना होता है। अतः इन परेशानियों को दूर करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है, मॉड्यूलेशन की आवश्यकता है, मॉड्यूलन की आवश्यकता है, मॉड्यूलन की आवश्यकता है। आया बेटा, समझ में आया बात? मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्यों है? इसलिए है कि लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल को दूर तक भेजा जा सकता है। क्यों? क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ज़्यादा दूर तक जा नहीं सकता है, उसका ऊर्जा बहुत कम होता है, कुछ देर तक जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, कुछ दूर तक जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो पहला परेशानी क्या मिला कि अगर मॉड्यूलेशन नहीं होता तो हम लोग इसको ज़्यादा दूर तक भेज नहीं सकते, क्योंकि उसका ऊर्जा बहुत कम होता है, इसलिए ज़्यादा दूरी तक प्रसारित नहीं किया जा सकता है। अगर मुझे ज़्यादा दूरी तक प्रसारित करना है तो हमको क्या ज़रूरत होता है, मॉड्यूलेशन की। मतलब ये एक परेशानी है कि इसको हम ज़्यादा दूरी तक भेज नहीं सकते क्योंकि इसके पास एनर्जी कम होता है, तो ये परेशानी। और दूसरा क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रसारित, ट्रांसमिट या ग्रहित, रिसीव करने के लिए एंटीना का हाइट बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। अभी हम निकाल के दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। ऐसे परेशानी को दूर करने के लिए हमको किसका ज़रूरत है, मॉड्यूलेशन की ज़रूरत होता है, मॉड्यूलेशन की ज़रूरत होता है। आया बात समझ में? आया नहीं आया? पक्का कॉपी करें बेटा। एक न्यूमेरिकल देखते हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विद्युत
चुंबकीय तरंग की आवृत्ति 10,000 हर्ट्ज है। इसको प्रेषित यानी ट्रांसमिट भेजने वाला है ना बेटा, ट्रांसमिट या ग्रहित मतलब रिसीव करने वाला एंटीना का हाइट निकालें, ठीक है बेटा। तो देखो ध्यान देना हम लोग फार्मूला क्या पढ़ रखे हैं कि C = n लेमडा या न्यू लेमडा, ये फार्मूला होता है बेटा, C = n लेमडा। C क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग। ये क्या है? आवृत्ति। ये क्या है? वेवलेंथ। आवृत्ति और वेवलेंथ किसके बराबर होता है? क्लास 9 में पढ़ा था, C के बराबर। तो हम लोग को पता है ना कि C का स्पीड कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमें ये आवृत्ति गिवन है ना, जो आवृत्ति कितना दिया हुआ है? 10,000। अच्छा, तो यहाँ से वेवलेंथ निकालो तो लेमडा क्या हो जाएगा? लेमडा निकाले तो ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ से लेमडा को ये छोड़ दो, इसको इधर भेज दो, तो C/λ 3 × 10⁻10,000 होगा। अब यहाँ हम ऐसे लिखें, देखो यहाँ कर देते हैं 1 2 3 4 और 4, फिर नीचे 4 से इससे कटेगा, तो लेमडा कितना निकल गया? कहाँ चकरा जाता है? 30,000 निकला। हाँ बताओ, कोई डाउट नहीं? अब बेटा क्या होता है? ये नेसेसरी कंडीशन होता है ये कि वेवलेंथ जितना होगा उसका 1/4 एंटीना का हाइट होना चाहिए, 1/4 एंटीना का हाइट होना चाहिए, तभी वो रिसीव कर पाएगा या ट्रांसमिट कर पाएगा, अदरवाइज कर ही नहीं पाएगा। ये कंडीशन होता है कि वेवलेंथ जितना ट्रांसमिट करता है ना, रिसीविंग एंटीना जितना रिसीव करता है या ट्रांसमिटर एंटीना जितना ट्रांसमिट किया जिस वेव को, उस वेव का जितना लेंथ है, ये वाली जितना लेंथ है, ये लेमडा का वैल्यू जितना है, एंटीना का हाइट, ये जहाँ एंटीना हम लोग का लगल रहता है, इसका हाइट कितना होना चाहिए? वेवलेंथ का 1/4 λ/4, तभी कैच कर पाएगा, अगर नहीं कर पाएगा। तो हाइट ऑफ द एंटीना कितना हो चाहिए बेटा? λ/4। लेमडा कितना निकला? 4। सोचो 7500 मीटर। अगर हमको क्या करना होता कि अगर मॉड्यूलेशन नहीं होता तो क्या जो है, जहाँ से जो स्टेशन जहाँ से होता है बेटा, वो स्टेशन क्या करता है बताओ? कम्युनिकेशन सिस्टम की जो स्टेशन होता है, स्टेशन से किसको, ये लो फ्रीक्वेंसी में से सिग्नल को भेजता, तो हमको घर में कितना ऊंचा एंटीना लगाना पड़ता? 7500 मीटर का एंटीना। अब बताओ, अपने पापा को बोलेगा कि यार 7500 मीटर का एंटीना लगाना है, तो इसका कॉस्टिंग ही बहुत आ जाएगा। यही सब परेशानी से बचने के लिए किसको? मॉड्यूलेशन की आवश्यकता है। तो मॉड्यूलेशन कर दिए तो बेटा कुछ नहीं, 1.5 फीट का एंटीना लगा DTH, पूरा चकाचक क्लियर आ जाता है। कमाल किसका है? मॉड्यूलेशन का। आया समझ में या नहीं आया? आया ही नहीं आया? देखो, अगर बात करें आज से 20 साल पहले तो वो एक क्या होता था, इस तरह का एंटीना होता था, इसमें हम लोग बांस एक या है ना पाइप या बांस लगाते थे, और इसको नहीं पकड़ता था ना, इसको और ऊंचा करते थे, तो धीरे धीरे क्लियर हो जाता था, साफ हो जाता था। समझ में आया प्रोसेस? आया हुआ क्लियर? ठीक है, तो अब नेक्स्ट डे फिर हम लोग अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। बाय बाय। अगर समझ में आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब